सही खेल गए। ये फुंदरू दस्त तो फुंदरू 9 से भी तेज है। अब मैं भी तेज बनूंगा और उस काले चोर को पीछे छोड़ दूंगा। नहीं, इसे पीछे नहीं छोड़ना, इसे तो पकड़ना है, कस के पकड़ना है। कस के नहीं, बस हल्के से पकड़ूंगा। शहजादे, खुद से क्या बातें कर रहे हो? आइए आइए, शीरकुरमा खाइए। शीरकुरमा? माफ कर दीजिए। आदाब उस्तानी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लग रही हैं आप, बहुत खूब। उस्तानी जी, आज सुबह से मैं बड़ा ही उदास था, लेकिन आपको देखते ही अच्छा जासूस करने लगा। महसूस करने लगा। आपने क्या सुना? बड़ी उस्ताद तुझे से क्यों देख रही है गुलबदन? कुछ गड़बड़ है क्या? अब ठीक है? बेहतर है। मैंने तुर्किस्तान के पहाड़ देखे, पत्थर देखे, लेकिन इनके जैसा पत्थर नहीं देखा। ये कोई मामूली तालीम घर नहीं है। यहाँ सब कुछ मिल सकता है, पर माफी नहीं मिलती। ये तालीम घर 3 उसूलों पर चलता है: तालीम, तहजीब, तजुर्बा। इस तालीम घर में कोई पत्थर भी आ जाए तो हम उसे तराश कर हीरा बना देते हैं। और अब वक्त आ गया है इस तालीम घर के हीरों में से सबसे चमकदार हीरे को चुनने का। हर साल की तरह इस साल भी वो मुकाबला होगा। वो मुकाबला जिसमें हिस्सा तो आप सब लेंगे, पर सिर्फ एक बनेगा इस साल का तालिबे इल्म। सबसे होनहार शागिर्द। और इस साल ये मुकाबला और भी खास होगा, क्योंकि ये साल इस तालीम घर का 18वां साल है। 18 साल पहले एक अजीम व शान शख्सियत ने इस तालीम घर की नींव रखी थी। बगदाद के हर दिल अजीज सुल्तान जफर। शैतान का सच्चा यार सफर, कत्ल को है तैयार सफर। जल्द बताओ कैसे लग रहे हैं तैयार सफर। उफ, अय्यारे आलम को कहीं हमारी ही नजर ना लग जाए। रूठी हूँ, पर सच तो बोलना पड़ेगा ना। कमाल लग रहे हैं, एकदम चमक मार रहे हैं।
हाँ नहीं तो। भाईजान, उफ, आ गई मोहब्बत की दुश्मन। फिर मुलाकात होगी। भाईजान, आपको नया अलादीन चाहिए ये तो समझ आया, पर आप उसकी अम्मी पर इतने मेहरबान क्यों हैं? नेकी समझती हो तुम में? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। कमीनेपन में बहादुरी को मिलाओ तो बनता है जफर। उसी कमीनेपन में नेकी को मिला दो तो बनता है अलादीन। और हमें नया अलादीन चाहिए, इसलिए हमने एक ऐसी औरत को चुना जिसकी सिखाई भी नहीं किया, जिसकी सिखाई भी फर्मा बरदारी, जिसकी सिखाई भी यह आदत कि हमेशा सही राह पर चलना और सच्चाई का साथ देना। इन सारी सिखाई हुई चीजों की वजह से हमें नया अलादीन मिले। और इस पूरे बगदाद में वो औरत है इतने सालों से जो आप लोगों को तालीम मिली है उसका हुनर दिखाने का वक्त आ गया है। बहुत जल्द मुकाबले शुरू होंगे और जो भी जीतेगा उसे हर दिल अजीज सुल्तान जफर एक खास मुहिम के लिए चुनेंगे। कैसी खास मुहिम मुस्तानी जी? वो तो कोई नहीं जानता, पर हम इतना जरूर जानते हैं, जो भी उस मुहिम के लिए चुना जाएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या उसका मतलब ये है कि उसे इस तालीम घर से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी? उस्तानी जी, जो भी एक बार इस तालीम घर में आता है उसे बाहर जाने की इजाजत क्यों नहीं होती? क्योंकि दुनिया तमाशा है और तालीम तमाशे से जितनी दूर रहे उतना बेहतर है। अब आप लोग अपने अपने दर्जों में जा सकते हैं। हम बहुत ऊंचे दर्जे के कमीने हैं। इन 18 सालों में रुखसार को एक ही बात याद है, एक ही मकसद, और वो मकसद है नया अलादीन। अरे हुजूर, जरा हंसिए तो। आप जानते हैं मैं एक बार किसी चीज को पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं। अच्छा, तो फिर काला चोर कैसे छूट गया? दसवर कान हटाओ यहां से। आज के बाद शहजादे के कमरे में एक दाना भी नहीं आएगा। और आप बताइए, कल हुआ क्या था? बैठिए आप, बैठिए सुल्तान, बैठिए। ये काला चोर और ये मैं। काला चोर आगे आगे है और मैं उसके पीछे पीछे पीछे, समझ रहे हैं? फिर वो कूद कर एक छत पर गया और मैं भी कूद कर छत पर गया। आप छत पर, वो भी कूद कर? जी, वो एक छत पर, मैं दूसरी छत पर। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। वो यहाँ तो मैं वहां, वो ऊपर तो मैं नीचे। वो यहाँ, मैं यहाँ, वहां, यहाँ, यहाँ, वहां, वहां, यहाँ, यहाँ, वहां, यहाँ, वहां, सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। और फिर मैंने उसकी आंखों में देखा और उसकी झील सी आंखों में देखता रह गया। काले चोर की आंखें झील से गहरी? झील?
आपने झील सुना? पर मैंने तो चील कहा। चील सी आंखें थी उसकी, तो मेरी आंखें भी बाज जैसी थी। बाज की कमर, लोहे की ढाल और अलादीन की शलवार पर शक नहीं करते। शलवार? आपने शलवार सुना? पर मैंने तलवार कहा। अलादीन की तलवार पर शक नहीं करना। तो आपने उसे पकड़ लिया था? पकड़ लिया था सुल्तान, पकड़ लिया था, फिर छोड़ दिया। आपको भी चाहिए? सुल्तान आप तो जानते हैं ना कि हमारे दिल में कितना रहम है। वो काला चोर हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू देखकर हमने उसे जाने दिया। अच्छा, तो जाते जाते वो आपका जड़ाऊ कड़ा भी ले गया? जी, हाथ की सफाई तो कमाल की थी। ऐसा लगता है कि 1000 बार तो वो हाथ धोता ही होगा, और धोना भी चाहिए, अच्छी बात है। हाथ की नहीं, दिल की सफाई सुल्तान, दिल की सफाई। हमने भी खाकर उसे रहम कड़ा दे दिया। नहीं, मेरा मतलब है कि हमने भी कड़ा खाकर उसे रहम दे दिया। नहीं, ये हमने भी रहम खाकर उसे कड़ा दे दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आओ मेरे शहजादे, आओ। आपकी ये दरिया दिली देखकर तो हमें भी मन कर रहा है कि हम भी ऐसा ही कुछ करें। तो आप भी किसी को 1-2 कड़े दे दीजिए। नहीं, ये कड़े कंगन नहीं, हम तो अपने सारे हीरे जवाहरात, हमारी सल्तनत, हमारा तख्त, सब कुछ दे देंगे, वो भी गरीबों को। नहीं सुल्तान, गरीबों को मत दीजिए। देना है तो हमें दे दीजिए, हमसे बड़ा गरीब कौन है। अल्लाह के नाम पर एक सल्तनत दे दीजिए। खामोश। अगर आपको हमारी सल्तनत चाहिए तो 24 घंटे के अंदर वो काला चोर सलाखों के पीछे होना चाहिए, वरना हमें ये जानकर तो खुशी है ही कि आप भीख मांगना तो जानते हैं। मैं उस काले चोर को कैसे ढूंढूंगा, कहाँ ढूंढूंगा? देखो तो अपना टर्किस्तान भी एकदम मस्त दिखता है, बोले तो झक्कास। अभी तो सिर्फ दूर से खूबसूरत दिखता है, जब मैं शहजादी बन जाऊंगी ना तब पास से भी खूबसूरत दिखेगा। अभी तो ये सिर्फ मेरा मुल्क है, तब ये मेरी सल्तनत होगी। मेरा बच्चा है तू। एक ऐसी सल्तनत जहाँ बड़ा छोटा, अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं होगा, जहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी को अपना घर नहीं छोड़ना होगा, सब खुश होंगे, सब बराबर होंगे। अभी सल्तनत दौलत वाले के हाथ में है, जल्दी ही दिल वाली के हाथ में होगी। ऐसा नहीं है, अपन ने सुना है अपना सुल्तान एकदम झक्कास आदमी है, सल्तनत के लिए बहुत कुछ करता है। पर सल्तनत इतनी बड़ी है, कितना भी करने का, कम पड़ जाने का। शायद उसको अपने हाल का पता ही नहीं है। कैसे पता होगा चटर पटर? सुल्तान बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो बुजुर्ग है, उन्हें सल्तनत चलाने के लिए मदद चाहिए, और जिसे मदद करनी चाहिए वो तो निकम्मा है। कौन? वही शहजादा, आलसी निकम्मा शहजादा। बिड़ू, ऐसा चांदी की थाली जैसा मुंह लेकर घूमना भी बहुत बड़ी भलाई है। सब लड़की लोग का भला हो जाता है ना। जब मेरी सल्तनत होगी ना तब उस निकम्मे से खेतों में हल चलवाऊंगी। वो हल चलाएगा, पसीना आएगा, वो कमीज उतार के हल चलाएगा। अल्लाह, तू और तेरा गंदा दिमाग, कभी कुछ और भी सोच लिया कर। सोचने को ऐसा रापचिक लड़का हो तो कोई कुछ और क्यों सोचे। तू भी सोच सोच सोच। उस दिन तो कह रही थी तेरा होके ही रहेगा। हाँ? मैं कड़े के बारे में कह रही थी। अच्छा, तो अब कड़े वाले के लिए कह दे। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बच्चों, हम इस तालीम घर से बाहर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हम इस तालीम घर के कैदी। सुल्तान सफर के कैदी, और ज्यादा वक्त तक नहीं। ये आंसू ही वो सैलाब लाएंगे जो जुल्म को बहाकर ले जाएगा।
ना खुदा से मांगा दोबारा। कौन था? फिरोज, सुल्तान। जी हम एक ऐसे बदनसीब बाप जिनका बेटा दोपहर के 2 बजे तक सोता है। आप तुर्किस्तान के शहजादे नहीं, आलस के शहजादे हैं। सुल्तान, हमने अम्मी को देखा ख्वाब में। अपनी अम्मी को? जी, वो लोरी गा रही थी। सुल्तान, हमने अम्मी को देखा ख्वाब में। अपनी अम्मी को? जी, वो लोरी गा रही थी। हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे। उनका चेहरा देखने ही वाले थे कि आपने पानी डाल दिया। तो ख्वाब में आपने अम्मी की लोरी सुनी, तो अब जागते वक्त अब्बू की डांट भी सुन लो। 24 घंटे हैं आपके पास काले चोर को पकड़ने के लिए, उसमें से 2 घंटे बीत चुके हैं। हमें लगा कि आप मजाक हमारे साथ सुल्तान कर रहे थे। नहीं, हमारा मतलब है कि हमें लगा था सुल्तान को मजाक कर रहे थे। हमें लगा था कि आप हमारे साथ। हम मजाक नहीं करते शहजादी। तो करना चाहिए थोड़ा सा। वैसे हमारे दोस्त कहाँ हैं? वो आपके दोस्त नहीं है। जिस दिन ये दौलत शौहरत खत्म हो जाएगी ना, उस दिन आपको वो चले जाएंगे हमें छोड़ के। सुल्तान, ये बात आप कितनी बार हमें कहेंगे? पर आप समझते ही नहीं ना। आदाब सुल्तान। हिंदुस्तान के राजकुमार ने आपकी और उनकी दोस्ती की खातिर ये तोहफा आपके लिए भेजा है, ये नायाब हीरा। वैसे एक हीरा हमारे पास भी, बस उसे तराशना बाकी। आप इस हीरे की ओर देखेंगे भी नहीं। सुल्तान, हीरे की तरफ हम नहीं, काला चोर देखेगा। मतलब ये कि हमें काले चोर तक जाने की जरूरत नहीं है। इस हीरे के लिए काला चोर हम तक आएगा। और आप फिक्र मत कीजिए, इस हीरे को हम कुछ नहीं होने देंगे। और वैसे भी आज अम्मी को हमने ख्वाब में देखा है, उनकी दुआ हमारे साथ है। आज सब कुछ अच्छा होगा। चलिए जाइए, तैयार हो जाइए। जी, हमें तैयार किया जाए। शहजादे ने मलिका को ख्वाब में देखा, पर शहजादे 8 महीने के थे जब उनकी अम्मी गुजर गई। उन्होंने तो अपनी अम्मी को देखा तक नहीं। तो ख्वाब में किसे देखा फिर? आज हिंदुस्तान से एक नायाब लाल हीरा आया है। हमारे प्यारे शहजादे ने उसे अजैब घर में रखवाया है ताकि हर आमो खास उसे देख सके और उस पर फक्र कर सके। नायाब हीरा, नायाब हीरा। क्या सोच रही है? सोच रही हूँ कि वो हीरा अजायब घर में रखे रखे गरीबों के किस काम आएगा? किसी भी नहीं। वो हीरा तो किसी ऐसे शख्स के पास होना चाहिए जो उससे गरीबों की मदद कर सके। चटर पटर। हाय अल्लाह, चिल्ला काय को रही है? अगर वो हीरा मुझे मिल जाए तो मेरे पास गरीबों की मदद करने के लिए दौलत भी होगी
और ताकत भी। पर वो हीरा तेरे को मिलेगा कैसे? रात को कड़ा चुराना अलग बात है और अजायब घर से हीरा चुराना अलग। और अब तो शहजादी ने तेरा थोबड़ा भी देख लिया है। हाँ तो मैंने भी देख लिया है कि वो कितना बड़ा निकम्मा है। और वैसे भी जहाँ उसकी सोच खत्म होती है ना, वहां से तो मेरी सोच शुरू होती है। वो बेचारा ऊंचाइयों से डरने वाला और मैं आसमानों को छूने वाली, और उसे कहाँ पता डर के आगे हीरा है। तू देखना कल कैसे उसकी नाक के नीचे से हीरा चुरा के आसमानों में गुम हो जाऊंगी। तुम्हें लग रहा होगा कि कल तुम हमारी नाक के नीचे से ये हीरा चुरा लोगी, पर ऐसा होगा नहीं काली चोरनी। तुम्हें आसमान में उड़ने का बहुत शौक है ना। कल अगर हमने तुम्हारी नाक जमीन में ना रगड़वा दी तो हमारा नाम भी शहजादा अलादीन नहीं। कल हम पूरी तैयारी के साथ तुम्हारा इंतजार करेंगे। ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा शहजादे, बस तैयारी पूरी रखना। दिल्ली की बच्ची, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें बता देंगे यहाँ तालीम, तजुर्बे और तहजीब के अलावा तमाचा भी मिलता है। जाओ यहाँ से, वरना खाली बली सफर का वफादार। बोलो। नहीं, नाम तो कहे को सुल्तान जफर सलाम भेजा। सुल्तान ने अगर सलाम भेजा है तो बाहर चौकीदार के पास रखवा देते। यहाँ आने की हिम्मत क्यों की तुमने? हाँ, तुम्हें पता है ना यहाँ तालीम, तजुर्बा और तमीज मिलती है, बदतमीजी नहीं। अभी खुद को देखा भी है, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ और चट्टान के निकाह का नतीजा हो। नहीं बड़े हो गए हो, तमीज नहीं आई अभी तक। हाँ, ये तालीम घर मेरे आका का, तमीज मेरे आका की, तमीज मेरे आका की। मैं आऊं क्या जाऊं? तुमको एतराज क्यों? वो कुछ छुपाती हो? यहाँ क्यों आयो? याद करो, सुल्तान ने सिर्फ सलाम भेजा है या कोई पैगाम भी भेजा है? हाँ, आका पैगाम दिया। पैगाम आका बहुत इंतजार, लेकिन तुम सब अभी तक खास शागिर्द नहीं ढूंढा। आका को शागिर्द चाहिए, जल्दी। हाथ छोड़ो मेरा! दोबारा हाथ लगाया ना तो मुर्गा बनाकर 500 ईंटें तुम्हारे ऊपर रखवा दूंगी, समझे? सुल्तान से मिलने जाना है, ऐसे खाली हाथ कैसे जाएंगे? तुम हमारा पैगाम लेकर जाओ उनके पास। हाँ पैगाम? हाँ लिखो, हम उनका मनपसंद शीर कोरमा बनाकर कल लेकर आएंगे। जफर सलाम। खाली बली
तुम्हारे लिए भी लाएंगे। खीर। हाँ, खली वली चम्मच चाटेगा, चाटेगा चम्मच। शहजादे किधर हैं? मैं यहाँ हूँ, यहाँ। हाथ खंजर पे, आंख हीरे पे, और कान काले चोर की आहट पे। लेकिन शहजादे, अब करना क्या है? कुछ नहीं हुआ। आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये कान साफ करने वाला है ना? कान साफ करो, कान साफ करो। आप लोग देखिए। यही तो हमारी चाल है, कोई गड़बड़ मत करना, आज काली चोरनी बचेगी नहीं। पर इतने सारे लोग, इतना कड़ा पहरा, इन सबके बीच में से वो ये हीरा लेकर कैसे जाएगी? तैयारी तो अच्छी है, लेकिन आज ये हीरा मैं तुम्हारी नाक के नीचे से चुरा कर ले ही जाऊंगी। खेल शुरू शहजादे। बिना सुल्तान जफर की इजाजत के कोई इन दरवाजों और इन जादुई दायरों के पार नहीं आ सकता। यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा कैदी है, पर ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा। दरवाजा खोलो। अगर सुल्तान जफर को पता चला कि तुम्हारी वजह से देर हुई है, तो इस पहाड़ जैसे शरीर के छोटे 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 टुकड़े करके पूरे बगदाद में बांट देंगे। सुल्तान जफर रास्ता रोका, बहुत अच्छा। बिना सुल्तान मर्जी ना कोई अंदर और ना कोई बाहर। मेरा सुल्तान होशियार, शीर खुरमा। सुल्तान और उनके चमचों के चम्मच, चम्मच। चले, देर हो रही है। जानते हो, जिन और जानवर दो किस्म के होते हैं, एक जंगली, एक पालतू। तुम जंगली हो।
पालतू हो तो ठीक है, मगर पालतू हो तो वो करके दिखाओ जो एक पालतू करता है। दरअसल आज हमारे इस महल की नचनियां नहीं आई, नाच के दिखाओ। नाचो। भाईजान, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने इस बिन आका के जिन को 18 साल से अपनी खिदमत में रखा क्यों है। आप पहले इसे यहाँ से निकालिए। अगर हम इसे निकाल देंगे तो ये कहाँ जाएगा? इसका तो कोई अपना है ही नहीं। यहाँ तक कि इसकी यादें भी अपनी नहीं है। हम नहीं निकालेंगे इसे। चलो तुम नाचो। मुस्कुराओ, खुशी जाहिर करो, नाच रहे हो। और सुनो, अब हंसो हंसो। और हटो हटो। इस खोखली शान को खत्म करने के लिए मेरे आका अलादीन और शहजादी यास्मीन दुनिया में आ चुके हैं। इतनी हमदर्दी, एक तो देर से आई हो और ऊपर से रुखसार बेगम, दोपहर से शाम हो गई लेकिन ये काला चोर अब तक नहीं आया। लेकिन हमें यकीन है, लेकिन ये काला चोर हमारी जाल में फंसने जरूर आएगा। हुजूर, ये लोग आपके साथ तस्वीरें खिंचाना चाहते हैं। ये हीरा देख रहे हो ना? अगर ये गायब हुआ ना तो हमारे साथ साथ तुम तीनों की भी आयशी खत्म। हीरे पे नजर रखो। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। शाम हो गई, सब तो चले गए। अब ये हीरा भी जाएगा मेरे साथ। बस थोड़ा इंतजार और लाल हीरे, फिर होगे तुम अपने असली हकदार के पास। देर से वो आते हैं जो
किसी काम में मसरूफ होते हैं। और रुखसार बेगम हमारे ही काम में मसरूफ है ना? हमारी बहन की इस बदतमीजी के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। सुल्तान माफ करते हुए अच्छे लगते हैं, माफी मांगते हुए नहीं। हमें तो लगा था हम सजा देते हुए अच्छे लगते हैं। तो सजा दीजिए ना भाईजान, आज फिर से देर से आई। इस गुस्ताखी की एक मीठी सी वजह है। बेहतरीन जहर, हमने 18 साल 17 महीने इनका इंतजार किया है। थोड़ा और इंतजार करना पड़े तो क्या फर्क पड़ जाता है। देर से ही सही, लेकिन आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई रुखसार बेगम। ये तो आपकी जरा नवाजी है सुल्तान, वरना हम किस लायक हैं। वो आपका तालीम घर सब खैरियत है वहां पर? बच्चे कैसे हैं? जिन बच्चों पर आपकी नजर, मेरा मतलब है नजरे करम है, वो तो अच्छे ही होंगे। और वैसे भी तालीम घर के बारे में हमसे ज्यादा आप जानते हैं। ये ताना था? जी नहीं, तारीफ है। उन बच्चों को पूरी दुनिया से दूर रखकर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेहतरीन। माशाअल्लाह, अम्मी ने दुश्मन को इस खूबसूरती से जवाब दिया है कि दुश्मन कुछ कहने लायक ही नहीं बचा। हम अपने हाथों से बनाकर शीर कुरमा लाए हैं आपके लिए, चखिए। आपने इसमें जहर तो नहीं मिलाया? आपने इसमें जहर तो नहीं मिलाया? पता चला हमने खाया। वैसे हमें कुछ होगा नहीं, लेकिन कहलाने वाला आप खाएंगे। तालीम घर में हम कभी आए नहीं, लेकिन तमीज, तहजीब और तजुर्बा हम में भी थोड़ा बहुत है। आइए। मैं जानता हूं अम्मी अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो कहीं अम्मी इसमें जहर मिलाकर तो नहीं लाई है? शीर खुरमा मैं खाऊंगा, आंखों में सुरमा लगा दो, शीर खुरमा मुझे पिला दो। इतनी भी क्या जल्दी है?
एक मर्तबा अम्मी से चक्कर तो देख लें, ताकि उन्हें पता चले कि उनके हाथों से बनाई हुई खीर का इस पूरी दुनिया पर क्या जादू होता है। खेल खत्म। खेल तो मेरी जीत के साथ ही खत्म होगा। हम जानते हैं कि तुम लड़की हो, हार जाओगी। कोशिश करके देख लो, तुम भी यहीं हो और मैं भी। तुम्हारा खेल खत्म।
बड़ी इलायची डालने का फैसला बहुत अच्छा था। जायका बहुत ही अच्छा आया है। वैसे खुद ही अपनी तारीफ कर रही हूँ, पर हमसे अच्छा शीरखुरमा कोई नहीं बना सकता। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी रखा है, आप भी चख लीजिए। हमें आपका दिया हुआ ये शीरखुरमा नहीं चाहिए, बल्कि उस तालीम आफ्ताब बच्चे की जरूरत है आपके तालीम घर से। कब भेज रही हैं उस बच्चे को? बस थोड़ा वक्त और लगेगा। दौलत मांगी होती हम दे देते, वक्त मांग लिया आपने और वक्त ही नहीं है। और वैसे भी काफी वक्त जाया कर दिया है आपने। हम पर यकीन कीजिए सुल्तान। पर यकीन ही तो नहीं हो पाता। आप हमें बुरा कहती हैं, हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन हमें बेवकूफ समझेंगी तो बहुत बुरा लगेगा। रही बात यकीन की, तो हम हमारी इस बहन बहर तक का यकीन नहीं करते। पर हमें अपनी मेहनत और किस्मत दोनों पर पूरा भरोसा है। इसलिए जब तक हमें वो काबिल बच्चा नहीं मिल जाता जो हर कसौटी पर खरा उतरे, हम किसी को आपके पास नहीं ला सकते। मुख्तार बेगम, आप अच्छी तरह जानती हैं कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं। और आप तो सुल्तान की खास हैं, हमें पूरा यकीन है कि आप हमें नाराज नहीं करेंगे। इसलिए आज शाम को अपने तालीम घर से उस तालीम आफ्ताब बच्चे को हमारे सामने पेश किया जाए। आज शाम? आज शाम। फिक्र मत कीजिए अम्मी, सफर का इंतजार खत्म हो ना हो, बगदाद का इंतजार खत्म हो चुका है। वो आ रहे हैं। हंसिए हुजूर। अल्लाह! अरे तस्वीर मत खींचो, मुझे खींचो। हाँ पीछे पकड़ो, पीछे पकड़ो, पीछे। हाँ, शुक्रिया अब्दुल। या अल्लाह, खुद भी मरती और हमें भी मरवाती। कहा था हमने, कहा था लड़की हो तुम, हार जाओगी। फैसला भी हुआ नहीं है, अभी तुम जीतेंगे और मैं हारी नहीं। वो तो देखो तब पता चलेगा जब हम तुम्हें सुल्तान को पकड़वा कर दे देंगे। हमारा मतलब है कि वो तब पता चलेगा जब हम सुल्तान को पकड़कर तुम्हें दे देंगे। वो तब पता चलेगा जब हम तुम्हें पकड़कर सुल्तान को दे देंगे। जब हम उन्हें बताएंगे कि तुम काला चोर नहीं, काली चोरनी हो, एक लड़की हो, और लड़कियों की चोरी
बुरी बात। हुजूर, आज का दिन बड़ा मुबारक है। भले ही काला चोर भाग गया, लेकिन हमें तो हमारी भाभी मिल गई। अब्दुल, बेवकूफ हो गया तुम। तो इतनी देर से मैं क्या बता रहा हूँ, यही काला चोर है। हाँ, काला चोर एक लड़की है। हाँ तो इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तुमने लड़की होकर कौन सी तीर मार ली जो मैं लड़की होकर चोर नहीं हो सकती? लड़कियां वो सारे काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़कियां दो लम्हे चुप नहीं रह सकती। लड़कियां आईने के सामने बिना आईने में देखे जा नहीं सकती, और दूसरों की चुगली किए बिना नहीं रह सकती। और छोटे से कुत्ते को देखते ही क्या क्या तो करती है। अच्छा, और बताओ बताओ। और जानना चाहती हो? खुद को मोटी नहीं मानती और सुनने वाली को पतली नहीं मानती। लेकिन तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो, ये जरूर मान सकती हैं। बेवकूफ? मछली जब तेज हो तो कांटा नहीं फेंकना चाहिए। क्या फेंकना चाहिए? रहने दो, जाल। अब सुल्तान हमें ही अपना वारिस बनाएंगे। एक बार सुल्तान तुम्हें सजा दे दे, उसके बाद हमारे रास्ते अलग। तुम्हारी तो कहानी ही खत्म काले चोर। नहीं नहीं नहीं, काली चोरनी। किसी को कुछ पता चला कहाँ है वो दोनों? मुझे शिफान और कोयल चाहिए, अभी के अभी। जाओ ढूंढो उन्हें। आज शाम को अपने तालीम घर से उस तालीम याफ्ता बच्चे को हमारे सामने पेश किया जाए। कोयल और शिफान अगर नहीं मिले तो मैं बाकी बच्चों को कैसे बचाऊंगी? मुझे कोयल और शिफान को सुल्तान के सामने पेश करना ही होगा। आदाब रुखसार। क्या हुआ रुखसार बेगम? आपकी तबीयत तो ठीक है? जब से सुल्तान के पास से आई हैं, काफी खोई खोई और उदास सी लग रही हैं। उस्ताद गुलबदन, कोयल और शिफान लापता हैं। जाइए और बाकियों के साथ ढूंढिए उन्हें। अब जी। या अल्लाह, मैं किसी को सच नहीं बता सकती, उस्ताद गुलबदन को भी नहीं। पर ये कोयल और शिफान गए कहाँ? उन दोनों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इस तालीम घर के हर बच्चे की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, है हमारा नालायक बेटा। जो काम आपकी लायक फौज नहीं कर पाई, उस काम को करने में आपके नालायक बेटे को थोड़ी देर हो गई। हमने अपना वादा पूरा किया फिरोज। हमारा मतलब है सुल्तान। आपका मुझे आपके सामने है। काला चोर लड़की? काला चोर लड़की है? वैसे तुर्किस्तान काफी तरक्की कर चुका है। मतलब लड़कियां आजकल किसी भी काम में पीछे नहीं रहती, चाहे वो दिलेरी हो, बहादुरी हो या फिर चोरी। यहाँ के लड़के भी किसी बात में पीछे नहीं है, चाहे वो आलस हो, बेवकूफी हो और ना ही काम चोरी में। मत भूलो तुम चोर हो। तुम काम चोर हो। मैं चोरी अपने लालच के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए करती हूँ। तुर्किस्तान की गरीब आवाम की भलाई के लिए। ये काम तुम्हारा नहीं, ये काम किसका है? किसका है? हम बता दें, ये काम हमारा है। तुम्हारा काम है तो करते क्यों नहीं? इस लड़की को जाल से बाहर निकालिए। रुको, चाकू मुझे दो, जाल मैं खुद काटूंगी। रुकिए। सुल्तान,
तुर्किस्तान में आप जैसा रहमदिल सुल्तान आज तक नहीं हुआ। आपने गरीबों के लिए क्या कुछ नहीं किया। सड़कें, तालाब, मुसाफिर खाने, मुफ्त इलाज घर सब बनवाए। जब तक आप काम खुद संभालते थे तुर्किस्तान में कोई भूखा नहीं सोया। लेकिन जब वक्त बीतता है तो जिम्मेदारी एक कंधे से दूसरे कंधे पर जाती है, पर अफसोस कि दूसरे कंधे जिम्मेदारी उठाने के लायक ही नहीं है। अगर लायक होते तो मुझे चोर नहीं बनना पड़ता। तो तुम गरीबों का पेट भरने के लिए चोर बनी? बनना पड़ा सुल्तान। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन बच्चों का भूखा सोना उससे भी ज्यादा गलत है। मेरे सामने सही या गलत नहीं, कम गलत और ज्यादा गलत था, तो मैंने कम गलत को चुना और काली चोरनी बन गई। वजीर आला, अगर ये लड़की सच कह रही है तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। आज के बाद तुर्किस्तान में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। फिरोज! सुल्तान, 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 ये चोरनी है और चोरनी की बातों पे यकीन कर रहे हैं आप? मतलब हंसिए हुजूर, हंसिए। हंसिए? ये हंसने का वक्त है अभी? जो हंसिए हुजूर कह रहे हो? हाँ, निकलो यहाँ से, निकलो। सुल्तान, हमने अपना वादा निभाया, तो आपको भी अपना वादा निभाना पड़ेगा ना। ये ताज और ये सल्तनत को सजा दीजिए और ये लड़की हमें दीजिए। हमें इस लड़की के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारा मतलब ये है कि सल्तनत को सजा दीजिए और ताज लड़की हमें दीजिए। अरे या अल्लाह, इस लड़की को सजा दीजिए, ये चोरनी है, इसे हमने पकड़ा है, और ये ताज और सल्तनत हमें दीजिए। सुल्तान, आप इस लंगूर के बच्चे, अपने बच्चे की बात मत सुनिएगा। आप अपने बच्चे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दीजिए, ये पूरे तुर्किस्तान को बर्बाद कर देगा। नहीं सुल्तान। सुल्तान, ये सजा से बचने के लिए बड़ी बड़ी मनगढ़ंत बातें बना रही है, और आप इसकी बातों में यकीन मत कीजिए। ये चोरनी है, चोरनी। चोरनी नहीं, अब उनकी यास्मीन शहजादी है, शहजादी। यास्मीन कौन है? यास्मीन मेरा बच्चा है तू, परेशान नहीं होने का। तेरी चटर पटर आ गई है। इधर तेरे ये पांडु लोग नहीं होते तो तेरे को सही से खर्चा पानी देती मैं। देखने में इतना चकाचक और दिल से इतना चिंदी। कितनी अलग जबान है ना इस चिड़िया की। माफ करना सुल्तान, आपके डेढ़ शाने ने अपन का दिमाग कद्दा ही कर दिया। ये तो बहुत ही ऊंची शायरा मालूम होती है। क्या जबान बनाई है। सुल्तान, सुल्तान, ये चिड़िया है, चिड़िया। इसे छोड़िए और इस काली चोरनी को सजा दीजिए। मैं तेरे को खोपचे में ले जाकर खर्चा पानी दूं क्या? वाह, सुल्तान, ये शायरी नहीं कर रही है जो आप वाह वाह कर रहे हैं। दादा नहीं। हाँ, आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे साथ शहजादे को भी सजा मिलनी चाहिए। हमें? हमने क्या किया है? कुछ नहीं, और इसीलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है लड़की। कैसे सही है सुल्तान? जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें सजा क्यों मिलेगी? मतलब ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है। बात तुम्हारी भी सही है शहजाद। बिल्कुल सही है। अरे ये क्या झोल चल रहा है इधर? आपकी बात तो बिल्कुल सही है चिड़िया। चिड़िया? वैसे हम आपकी मजबूरी और आपका दुख दोनों समझते हैं बेटा, और आपकी खुददारी की भी कद्र करते हैं। पर आपकी तरह अगर हमने तुर्किस्तान में सभी को कानून तोड़ने दिया तो ये जंगल राज हो जाएगा। इसलिए आपको सजा तो जरूर मिलेगी। वाह 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 सुल्तान, वाह! अब आपने की ना सही बात। ये हुई सुल्तान वाली बात। मतलब ये हुई ना बात। बैठी बैठी बैठी। काली चोरनी ने आज तक 37 चोरियां की हैं, तो इसकी सजा यह है कि हम उसे 1 साल के लिए तुर्किस्तान से मुल्क निकाला देते हैं। मुल्क निकाला? नाइंसाफी, नाइंसाफी। अब तो हंसिए हुजूर। अब हंसेंगे। छप्पन टिकली, तेरे मुंह में धूल, तेरे मुंह में कीड़े। हट, हट। ओए चिड़िया, अपनी आदत की हद में रहो। हाँ, नहीं तो अपने बावर्ची से बोलकर आलू भुजिया बनाकर खा जाऊंगा। ये तो नाइंसाफी है सुल्तान। एक तो आपने अपने शहजादे को सजा नहीं दी, ऊपर से मेरी बहन चटर पटर के साथ बदतमीजी भी कर रहा है। इसलिए तुम
दो। भीग दो। चांद और तारे का निशान। इस चांद को एक ना एक दिन सितारा मिलेगा। वो लड़की शहजादे को उस मकसद तक लेकर जाएगी जो मकसद किस्मत ने उसके लिए चुना होगा। वो आ रहा है, वो आ रहा है। अय्यारों का अय्यार, 18 साल हो चुके हैं अलादीन को मरे, लेकिन आज हमें वो नेक और फरमाबरदार बच्चा मिलेगा जो हमें उस काले चिराग तक ले जाएगा। भाईजान, आपको सच में लगता है कि वो आपकी रुखसार बेगम, उसने आपके लिए नया अलादीन तैयार कर लिया होगा? जहर, रुखसार बेगम और हमारे बीच शतरंज की बाजी चल रही है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या सोच रही है और वो अच्छी तरह जानती है कि हम क्या सोच रहे हैं। कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती, ऐसे खत्म नहीं हो सकती। आज शाम तक मैं अपने बच्चों में से कोई एक उस शैतान को कैसे दे दूं? किसी को तो भेज मेरी मदद के लिए। अल्लाह कुछ तो कर। क्या? जी हाँ, और ये हमारा आखिरी फैसला है। आप दोनों को वतन निकाला दिया जाता है, और वो भी एक साथ। एक साथ? वो भेजेगा, उसे जरूर भेजेगा। वो आएगा, जरूर आएगा और बगदाद की नई तकदीर लिखेगा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम इस बात कहीं नहीं जाएंगे। तुम मेरे पीछे मत बोलो। खामोश! गलती आप दोनों ने की है तो सजा भी आप दोनों को मिलेगी। आपको तुर्किस्तान छोड़कर जाना होगा और पूरे अरबिस्तान के 12 मुल्कों में से किसी एक मुल्क का ताज लेकर लौटना होगा। तेरा वक्त खत्म।